Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel and welcome back to in an other vlog. और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और इतनी ज़्यादा फोग रात मगरिब के बाद ही पड़ना स्टार्ट हो गई थी और अब कुछ वेदर क्लियर है और अभी 2 बज रहे हैं और ये देख लें बाहर का मौसम बिल्कुल भी हल्की ऊपर ऊपर ठंडी हवा चल रही है। एक्चुअली मैं गेट नहीं खोल रही क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, काफ़ी ज़रा मज़दूर हैं, आदमी हैं, तो इसलिए मैं डोर ओपन नहीं करी। लेकिन हवा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। सुबह इतनी ज़्यादा फोग थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और सुबह 9:30 की लाइट गई है और अब आई है। तो अब मैं किचन में आई हूँ, अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, बच्चे 2:30 आएँगे और मैंने अब आटा तो सुबह नाश्ते के टाइम ही गूंद लिया था, बर्तन धो लिए थे। बस ये चाय वाला सॉस पैन क्योंकि मैंने लास्ट पे चाय पी थी वो पड़ा है और ये कप क्योंकि मैंने कुछ अपनी थोड़ा सा काम करना था, अपनी लर्निंग वगैरह स्टडी करनी थी, तो मैंने वो चाय का कप तब पिया था पास बैठ के। और ये सुबह अर्ली ही मैंने जो शामियों का सारा मिक्सचर रात को बना लिया था और सुबह फिर मैंने ये रहा चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था। इनको भी मैं शेप दूँगी, यहाँ खड़े खड़े साथ दूध बॉयल कर लिया था, अभी आया था 12:30 के करीब और आटा गूंद लिया था। और यहाँ पे बन रहे हैं आज वाइट बीन्स, डिप करके मैंने रख दिए थे। अब ना बड़ी हिम्मत नहीं हो रही कि हाथ इसके अंदर डालूँ, इसे धोऊँ लेकिन करना तो है। और मैं सोच रही थी कि पहले मूली वाले पराठे बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें ये बनाती हूँ क्योंकि आटा अभी इतना फ्रेश तरह गूंदा हुआ है। नाश्ते के टाइम वैसे गूंद लिया था मैंने, कोई 9:30 के करीब ही गूंद लिया था। तो दिल तो मेरा मूली के पराठे पे रहा है, पर मैं अब देखती हूँ कि क्या करती हूँ, लेकिन इनको बना लेती हूँ ताकि अगर मूली के पराठे भी बन जाएं तो फिर रात में हम डिनर में जो है रोटी सिंपल के साथ बीन्स खा सकें। हाफ़ बनाऊँगी मैं, ये 1 kg के करीब थे और हाफ़ जो है ना इनको मैं ऐसे कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे डिप ना करने पड़े, ठीक है। तो इस मंथ ये ग्रोसरी में मंगवाए थे, अदरवाइज़ फिर मैंने डिप करके इसी तरह फ्रीज़र में रखे होते हैं ताकि जब बनाने हों तो बस हम बना लें, ठीक है। तो बस अब मैं ना जल्दी से प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के कुकर में रख दूँगी। आज पहले मसाला नहीं बनाऊँगी, सब कुछ डाल के रख दूँगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। 2:30 आ जाएंगे बच्चे, तो बस मैंने अब कुकर को खाली करती हूँ, पहले ये बाउल में निकाल लेती हूँ, फिर इसको शेप दे लूँगी और इस नमाज़ पढ़ने के बाद ना साथ साथ शेप दूँगी, साथ साथ ये जो है हम सालन को भूनेंगे। बच्चों के आने पर हम पूछ लेंगे कि पराठा खाएंगे या फिर वो रोटी खाएंगे, तो फिर उसी हिसाब से हम बना लेंगे। तो चलें जी, टमाटर प्याज कट करते हैं। बीन्स यहाँ बन चुके हैं और मैं प्रेशर लगा कर तो नमाज़ पढ़ने लगी तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए। तो यानी कि पहले मैं बिल्कुल ड्राई बनाती हूँ, जैसे हम दाल माश या फिर चने की दाल भुनी भुनी सी बनाते हैं ना, तो आज ये थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो गए तो ग्रेवी टाइप बने। लेकिन ये भी बॉयल राइस के साथ अच्छे लगते हैं। मेरा तो फिर दिल कर रहा था कि बॉयल राइस बनाऊँ। तो बच्चे आ गए थे और वो कह रहे थे कि वो मूली का पराठा खाएंगे और फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से मूलियाँ पील ऑफ करके तो अब ये जनाब चॉपर में इसको फिर हम ग्रेट कर लेंगे। और ऐसे 2 मिनट लगते हैं ना, और ठंडी ठंडी अगर मूलियाँ हाथ से आपको ग्रेट करनी पड़े तो ओह, मेरी तो सर्दी का सोच कर जान निकल जाती है और बहुत ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें सर्दियाँ भी टाइम से पहले लगती हैं, तुम्हें गर्मियाँ भी सबसे पहले लगना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा से यही हाल है कि सर्दी भी मुझे बहुत लगती है और गर्मी भी मुझे बहुत लगती है तो यानी कि ये हाल है। और ये बस ये इस तरह देखें, बस 2 मिनट लगे थे और मुझे इनको ग्रेट करने में, एंड इट्स डन अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर फिर ये इसको मैंने धनिया और गरम मसाला डाल के रख दिया था और हमने कहा कि अब तो खाएंगे पराठे। और हस्बैंड कहे थे, उन्होंने तो लंच वगैरह नहीं करा क्योंकि उन्होंने फ्रूट वगैरह ऑरेंज वगैरह ले लिया था। तो यहाँ पर मूलियों के लिए हरी मिर्चें और जो उनके ऊपर छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे, वो भी मैं 3-4 कट करती हूँ क्योंकि वो बड़ा आपकी जायकादार भी कर देते हैं और मूलियों को हज़म करने में भी आपके लिए मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना इनको अच्छे से दबा कर आपने निचोड़ लेना है और उसके बाद आपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने। मैंने सिर्फ नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि ये बच जानी थी, तो अगर नमक भी आप ऐड करके रख देना तो फिर वो पानी छोड़ जाती हैं। अगर आपने नेक्स्ट डे बनाना हो तो फिर उसमें पानी पानी होता है, तो फिर आप उसको निचोड़ भी नहीं सकते। तो वरना आप सारे स्पाइसेस मिक्स कर लें, इनको किसी भी पैन में डाल के थोड़ा सा ज़ीरो फ्लेम पे आप 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लें, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है मूलियों का वो ड्राई हो जाता है और आपका मसाला बिल्कुल रेडी हो जाता है और आप उस तरह से भी पराठे बना सकते हैं।
यानी कि पका कर मूलियों का। और इस तरह से मैंने तो कच्ची के ही बनाती हूँ। तो ये है कि फिर मैंने नमक ऊपर से ही ऐड किया था जितने पराठे मुझे बनाने थे। तो ये है जनाब नेक्स्ट डे फ्राइडे, और आज की है ये, और ये 2 डेज़ का व्लॉग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राइडे है, और सबको जुमा बहुत मुबारक हो। आज मैंने कहा था मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, बीन्स भी पड़े थे और मूलियाँ भी पड़ी थी। तो मैंने कहा था जिसने मूलियाँ खानी है वो मूलियों वाले पराठे खाए और बीन्स के साथ रोटी खाएंगे। हस्बैंड कहते हैं नहीं आज अगर कुछ नहीं बनेगा तो मटर वाले चावल तो बन ही सकते हैं, मटर पुलाव बनाओ। और मैंने कहा नहीं नहीं आज मैंने कुछ नहीं बनाना। कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फ्राइडे को कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है, तो भाई कुछ बनाओ। तो वो बड़े दिन से मुझे कह रहे थे कि मटर पुलाव तुमने लास्ट टाइम बनाया था लेकिन मटर कम डाले थे, तो तुम हाफ़ राइस और हाफ़ मटर की क्वांटिटी लेके ना, कि ज़्यादा सारे मटर होने चाहिए तो पुलाव बनाओ। तो फिर खैर मैं लग गई, जुमे की नमाज़ पढ़ के ऑलमोस्ट 1:45 2 का टाइम था। तो फिर मैंने साथ ही ना थोड़े से आलू भी बॉयल करने रख दिए। शामी तो बिल्कुल रेडी थे जो मैंने कल बनाए थे, लेकिन मुझे वेजिटेबल पुलाव के साथ और मटर पुलाव के साथ ना मुझे आलू की टिक्कियाँ पसंद हैं, आलू के कटलेट। तो मैंने कहा चलें जी। तो ये देख लें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें बरकतें जो उसने हमें अता की हैं। अल्लाह ताला सबके खानों जायकों रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, सबके दस्तरखान वसी फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देख लें जी, फिर नज़र आ रहे हैं ना मटर ही मटर। मैं क्या ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਮਟਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਟਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲਾਓ ਖਾਣਾ। ਤੇ मटर ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ होने चाहिए कि मटर ज़्यादा नज़र आन। यहाँ पर मैंने अनारदाना पीस लिया था, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और आलू की टिक्कियों में तो प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्च, नमक, धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डालनी थी। ज़ीरा ज़ीरा साबुत भी डाला था, वो आपको फिर गैस के जो प्रॉब्लम होते हैं आपके, वो आपको नहीं होते इस तरह की फ्राई चीज़ें खा के। तो बेटा जो है वो मटर पुलाव जनाब नहीं खाता, तो उसके लिए फिर मैंने मूली का पराठा बनाया था। तो यहाँ ये देखें जी, एक हाथ से ट्राई की जा रही है मूली का बाउल खोलने की। तो उसके लिए फिर मैंने 2 पराठे बना दिए थे, और हमारा दम माशाल्लाह से खुल चुका है मटर पुलाव का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था। और इसमें मैंने डाला था नमक, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साबुत खड़े मसाले, और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला था इमली डाली थी मसाला भूनते हुए, और इसमें मैंने थोड़ा-सा वाइट सिरका भी डाला था। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो वो डालें, या फिर अगर आपके पास वो क्यूब हो तो आप वो चिकन क्यूब डालें, तो टेस्ट इसका और भी इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पर जनाब मैंने मसाला मिक्स कर लिया है, थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। और आज मैं आलू की टिक्कियाँ बेसन से ही नहीं बनाऊँगी, क्योंकि डीप फ्राई करनी पड़नी थी। मैं शैलो फ्राई करना चाह रही थी ताकि काम जल्दी हो जाए। तो मैंने फिर तवा गरम था जिस पर मैंने पराठे बनाए थे, तो उसी पर फिर मैंने एक एग बीट करके तो उससे मैंने कोटिंग कर ली थी। और ये देखिए माशाल्लाह से क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी आलू के कटलेट तैयार हैं, और माशाल्लाह से लंच इज़ रेडी। और ये आलू के कटलेट रायता साथ बना लिया था, ग्रीन चटनी और कुकम्बर कट कर लिया था। और ये माशाल्लाह से हमारा मटर पुलाव। आपने फ्राइडे में क्या स्पेशल किया, और मेरा ये छोटा सा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा, तो ज़रूर आपने बताना है और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देनी है। और ये बहुत मज़े का बना था। हस्बैंड ने पहली बाइट लेते ही कहा कि माशाल्लाह वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत अच्छा बना था। और आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओल्ड हैं तो लाइक शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, सेट टू ऑल कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी और नए थीम और आइडिया के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।